हमें दिखाया जाता है जो गॉड ऑफ सीन्स होते हैं जो युवा के टीम के साथ यहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं। और युवा और युवांगडोन को यहाँ पे फ्यूजन आर्ट को यूज करते हुए देख के यहाँ पे ग्रिड बोलने लगता है कि ये तो यहाँ पे फ्यूजन आर्ट कर रहे हैं। वहाँ पे गॉड ऑफ एनवी बोल रहे होते हैं कि देखते हैं कि उनका जो फ्यूजन आर्ट है कितना पावरफुल है। और वहाँ पे गॉड ऑफ प्राइड बोल रहा होता है कि अब टाइम आएगा जब मैं अपने पूरे पावर को दिखाने लगूंगा। और दूसरी तरफ उनमें ही कोई बोल रहा होता है कि उनके ऊपर प्रेशर डालो तो वो ये फ्यूजन आर्ट कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है जो जोजोकिन और दाई मुबाई होते हैं वो यहाँ पे युवा और वांगडोंग को आके बोलने लगते हैं कि तुम्हें जल्दी एनहांसमेंट करना चाहिए और तुम्हें अच्छे से अपने ट्राई करना चाहिए और इस बार हम हार नहीं सकते। दूसरी तरफ वो बोल रहे थे कि तुम जब अपने पावर को यूज करोगे तभी हमें एक चांस मिलेगा कि यहाँ से हम बच के निकल सकते हैं और हमें हारना नहीं है। दूसरी तरफ वो अपने पावर को यूज कर रहे होते हैं और उनके सामने चार सिंस गॉड होते हैं जो ऊपर खड़े होकर उन्हें देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे प्राइड बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं हम तुम लोगों को इतनी आसानी से ये करने दे देंगे। और उसकी तरफ पावर रिलीज कर रहा होता है जहाँ पे युवा और डोंगर को बोल रहा होता है कि डोंगर चलो स्टार्ट करते हैं इसे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है युवा भी बोलने लगता है कि जो हाउडोंग हमने हाउडोंग पावर है उसे बहुत टाइम हो गए यूज नहीं किया है। जहाँ पे डोंगर भी आंख मारते हुए बोलने लगती है कि चलो हमें इसे स्टार्ट करते हैं जबकि अब हम गॉड बन चुके हैं तो इस पावर को हम अभी डिभान पावर अब हाउडोंग बोलेंगे और एक दूसरे से मर्ज करने लग जाते हैं। जो प्राइड वहाँ पे देख के सरप्राइज हो रहा होता है बोल रहा होता है कि ये कैसे कर सकते हैं ये मेरे पावर के आगे ये कैसे अपने आप को फ्यूज कर सकते हैं। दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है कि वो फ्यूज हो जाने के बाद उनकी हाउडोंग पावर आ जाती है जहाँ पे ये लोग बोल रहे होते कि चलो इन जो गॉड ऑफ सिंस है इन्हें हम अपने पावर को चखाएं कि हमारी पावर कितनी ज़्यादा है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है युवा और डोंगर वहाँ पे खड़े हो गए होते हैं और अपनी डिवाइन पावर को हाउतोंग को वहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। इसे यूज करते काफ़ी सारी पावर गॉड ऑफ सिंस की तरफ जारी होती है। दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बोलने लगते हैं कि इसका नाम जो है जो हैमर होता है वो बोलने लगते हैं कि जो गॉड इमोशन है इसको अटैक करते हैं। पर इससे कोई फिजिकल डैमेज नहीं होता पर ये सामने वालों को स्पिरिचुअलिटी के ऊपर अटैक होता है। जब ये अटैक होता है तब गॉड ऑफ प्राइड बोलने लगते हैं कि ये क्या चीज़ है। सब गॉड के ऊपर ये पावर गिर रही होती है जैसे कि उनकी स्पिरिचुअल पावर के ऊपर अटैक हो रहा होता है। दूसरी तरफ गॉड ऑफ ग्रिड बोल रहे होते हैं कि ये क्या है जिसे मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। गॉड ऑफ एनवी को भी लगता है वो भी बोलने लगते हैं कि ये क्या फीलिंग्स है। गॉड ऑफ प्राइड को भी लगता है वो भी वहाँ पे संभल नहीं पा रहा होता है। और गॉड ऑफ स्लॉथ को भी लगता है वो भी उसे देख रहा होता है। और ये लोग यहाँ पे शॉक हो रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जब ये हैमर लगता है इन लोगों की हार्ट में ट्रबल होने लगती है। तभी इन लोगों को पता इनको इमोशन इनके अंदर धीरे धीरे करके एक्टिव होने लगता है। तो जैसे ही वो हैमर इनके ऊपर लगा होता है तो इनके फीलिंग्स निकल रहे होते हैं। जहाँ पे गॉड ऑफ प्राइड बोलने लगता है कि मैं हर दिन कैसे बिहेव करता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रेसिंग हो जाता है और मैं इस पे ऊपर प्राउड करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा माइटी हूँ। ऐसे सोचता रहता हूँ कुछ चीज़ें हैं जो मेरे हार्ट से मिसिंग है क्योंकि गाइस मैं बता दूँ प्राइड भले ही यहाँ पे हमेशा अपने प्राइड नेचर को दिखाता है पर उसके अंदर तो पता ही है ना कि वो गलत कर रहा है। पर जब उसके अंदर ये लगा होता है तब उसकी फीलिंग्स निकली होती है। बोल रहा होता है कि मैं सच में एक विक्टिम हूँ मैं सच में एक डरपोक हूँ ऐसा सोच रहा होता है। दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है गॉड ऑफ स्लॉथ को जो चारों तरफ कैट से भरा हुआ होता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है उन लोगों के साथ। और दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है गॉड ऑफ एनवी को जो बोल बताया जाता है कि उसकी अकाउंट में कोई भी पैसे नहीं है। वो वहाँ पे डर गई होती है। दूसरी तरफ बोलने लगती है कि क्या ही है मेरी लाइफ का पर्पस क्या है मैं क्यों जीना चाहूँगा मेरी जो एग्जिस्टेंस है उसका क्या मतलब है ये सब मेरी वजह से हुआ है इसका मैं क्यों जीऊँ कोई भी रीज़न नहीं है इस वजह से। और ऐसा सोच रही होती है वो बोल रही होती है कि ये जो स्पिरिचुअल स्टॉर्म था इसकी वजह से एक फर्स्ट क्लास गॉड गॉड जैसे मैं यहाँ पे पूरी तरह से खो गई हूँ। दूसरी तरफ ये लोग जब पूरी तरह से सप्रेस हो गए होते हैं और दिखाया जाता है युवा ये डोंगर को बोलने लगता है कि डोंगर हमारा ये चांस है। जहाँ पे डोंगर बोलने लगती है कि तुम्हें क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो ये तो बस एक फ्यूजन आर्ट है ज़्यादा एक्साइटमेंट होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ यह डोंगर के पास आ जाता है बोलना था मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ चलो मुझे तुम्हें हक करने दो काफ़ी टाइम हो गया हम दोनों एक दूसरे के पास नहीं आए हैं। दूसरी तरफ वो एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं जहाँ पे बताया जाता है कि
जो सिंस गॉड होते हैं वो इस तरह की पावर को देख के वहाँ पे पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से डर गए होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डोंगर और युवाओं अपनी फाइनली फ्यूजन को करने लगते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके उनकी फ्यूजननेस दिखाई जाती है जहाँ पे चारों सेंस गॉड उसे देख रहे होते हैं कि क्योंकि ये लोग यहाँ पे शॉक में पेन में होते हैं, इनके ऊपर स्पिरिचुअल हटा हुआ होता है और इनकी जो कॉन्शियसनेस होती है बोल रहे होते हैं कि ये जो डोंगर और युवा एक दूसरे को ऐड कर रहे हैं, इनकी जो पावर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अभी क्या होगा, क्या हम इन्हें मार दें? दूसरी तरफ दिखाया जाता है इनकी तरफ वो बोलने लगते हैं कि जो टाइगर है मतलब जुजुकीन और जो राइमुबा है इनकी तरफ आ रहे हैं। वो शील को तोड़ना चाहते हैं क्योंकि तोड़ के ही यहाँ से भाग जाएंगे, उन्हें रोको जल्दी। दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है जैसे उनकी फ्यूजन हो रही होती है, एनबी भी उसे देख रही होती है। दूसरी तरफ प्राइड बोल रहा होता है कि चलो उन दोनों को अलग करो क्योंकि हमें उन्हें अलग करना पड़ेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। वहाँ पे प्राइड बोल रहा था उनको इतनी हिम्मत हो गई जो हमारे सामने ये सब कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो डिवाइन फ्यूजन आर्ट होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है जिसे एनवी देख रही होती है। वो बोल रही होती है कि तुम लोग मरने वाले हो, तुम लोग मरोगे। और उसके बाद तुम इतने सुंदर क्यों हो, वो ऐसे बोल रही होती है। दूसरी तरफ डोंगर बोल रही थी डैड मॉम मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों के पास जा रही हूँ और इन लोगों को आपके साथ मेरे साथ आप लोगों के पास लेके जा रही हूँ। तो मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ। वो अपने पावर को रिलीज करती है और बोल लेती है कि मैं सब लोगों को लाइफ को यहाँ पे रिस्क नहीं रख सकती और युवाओं के साथ जो मर्ज होती है वो आगे चलने लगती है। तभी दाई मुबाई और जुजुकी ने अपने टाइगर ऑप्टिकल वेव को वहाँ पे छोड़ते हैं। जो डिवाइन ब्लास्ट होती है इनकी जो पावरफुल ब्लास्ट होती है ये पावर उन लोगों की तरफ जा रही होती है जहाँ पे गॉड ऑफ ग्रीड बोल रही होती है कि ये जो अटैक है बहुत बेकार है। यहाँ पे स्लॉथ भी बोल रहा होता है कि ये क्या है। दूसरी तरफ वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं अपने पावर की वजह से और दूसरी तरफ वो जो पावर होती है उनकी तरफ जा रही होती है, उनके ऊपर गिर रही होती है। हमें भी वो दिखाया जाता है उसकी तरफ से वो जो सील होता है धीरे धीरे करके टूट रहा होता है और वो फाइनली बोल रहा है कि मतलब वो टूट पूरी तरह से टूटा नहीं होता। ये लोग भी खुश होते हैं कि हमने उनकी अटैक को ब्लॉक कर दिया वो जो सील्ड की वजह से। दूसरी तरफ गॉड ऑफ प्राइड अपनी रिंग को निकाल लिया होता है, गॉड ऑफ ग्रीड अपनी रिंग को निकाल लिया होता है। बोल रहा होता है कि तुमने इतने पावरफुल यूज किया फिर भी जो सील्ड थोड़ी सी टूटा है जो कि हम आसानी से फिक्स कर सकते हैं। गॉड ऑफ ग्रीड बोल रहा होता है कि चल क्या रहा है। नगर बोलने लगती है कि तुम लोग मेरे पाथ को ब्लॉक करने की हिम्मत कैसे हुई और मैं तुम्हारे ऊपर मेरे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ वो अपनी पावर को यूज करने लगती है और अपनी पावर को यूज करके जो रोड ऑफ द गोल्डन रोड होता है उसको यूज करती है जैसा कि आप लोगों ने सोल लैंड 2 पे देखा ही होता है। और गॉड ऑफ प्राइड बाकी के गॉड जो होते हैं उसके सामने से हट रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि इससे हम हिट नहीं हो सकते और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसकी पावर से गॉड ऑफ ग्रिड बोल रहा होता है कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, मैं ज़्यादा टाइम तक इसे होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। गॉड ऑफ स्लॉथ बोल रहा होता है कि मैं अपने कीटीओ के लिए मैं यहाँ पे हार नहीं सकता। दूसरी तरफ गॉड ऑफ प्राइड भी बोल रहा होता है मैं यहाँ पे फाइट करूँगा और यहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं। फाइट करते करते दिखाया जाता है कि जो दूसरी तरफ हमारे शिन शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है और दूसरी तरफ वहाँ पे लाइफ ऑफ गॉडेस ऑफ लाइफ आ जाती है। गॉडेस ऑफ लाइफ उसे आके देख रही होती है जहाँ पे गॉड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन शॉक होते हुए बोल रहा था कि तुम काम से आ गए, सब अच्छा हो गया ना। और वहाँ पे उसे देख रहा होता है।